झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और परिणाम इंडिया गठबंधन के फेवर में आया। 56 सीट जो है उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली। लेकिन अब विश्वास मत हासिल होने हैं, ऐसे में कैबिनेट से सत्र की मंजूरी मिल चुकी है और 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र आहूत किया गया है। और इसी सत्र में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जो मौजूद होंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं 9 बार लगातार चुनाव जीतने वाले इस सदन के सर्वश्रेष्ठ सदस्य स्टीफन मरांडी जी। दादा, सबसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य के तौर पर और अब प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मौजूद होंगे आप सदन में। ये जो जीत मिली, इस जीत की उम्मीद पहले से थी या एक बड़ा जीत है ये? देखिए, हम लोगों को ये जीत की उम्मीद थी पहले से, चूँकि हम लोगों ने काम किया है और हम लोगों का संगठन भी पहले से उसका भी विस्तार हुआ है पूरे झारखंड में। पहले कोल्हाना और संथालपना में था, अभी पूरे झारखंड पैमाने में हम लोगों ने अपना विस्तार किया है संगठन का। और सरकार की जो काम, सरकार का काम रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही सराहनीय रहा है। हर लोगों को लुभाने वाला और आकर्षक ये काम रहा है, इसलिए उम्मीद हम लोगों की पहले से थी। आंकड़े पहले से जो मन में था यही था या 1, 2 या 4 कम थे? देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं था हम लोगों को, इसके बाद भी पूर्ण मेजॉरिटी में आने का हम लोग को उम्मीद पहले से था। आपके मन में क्या है? ये माना जा रहा है कि ये इस बार जो कार्यकाल है वो आखिरी होगा, तो आपके मन में क्या है? कौन से पद हो जो आपके लिए सरकार की तरफ से होने चाहिए? देखिए, लास्ट तो है मेरा, लेकिन पद की जहाँ तक बात है ये तो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है और उनके विवेक पर निर्भर करता है। और चूँकि लास्ट है, उम्मीद तो है, लेकिन उनके विवेक पर ही सारा निर्भर करता है। ये बताइएगा, जनता के बीच में थे, सरकार के कामकाज पूरे हुए, तो कौन सी ऐसी योजना थी जिसकी तारीफ सबसे ज़्यादा इस चुनाव के दौरान हुए? देखिए, इस चुनाव में एक चीज़ तो महिला को लुभाने वाली मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ़ी, कृषि लोन माफ़ी, ये सारे जो बिंदु हैं ये बहुत ही रिलीफ देने वाली जनता को ये रहा है, जिसके वजह से आज हम लोग को इतनी भारी बहुमत में जीत मिली है। आप स्पष्ट बोलते हैं, सदा मुखर रहते हैं। आपके कई साथी चुनाव के दौरान छोड़कर भी चले गए, उसमें से वरिष्ठ साथी चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम। क्या आप चाहेंगे कि वो सब फिर अब घर वापस आ जाए? देखिए, दरवाज़ा तो खुला है, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। वो लोग चाहें तो आ सकते हैं और इसमें हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनके निर्णय पर डिपेंड करता है कि उनके आने से हमको लाभ होगा, लाभ होगा, हानि होगा। हानि तो नहीं होगा, लाभ ही होगा। इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों का दरवाज़ा खुला है, लोग आना चाहे तो आ सकते हैं। आप संथाल से आते हैं, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा टारगेट वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर किया था। लगता है कि ये चीज़ है या फिर फ्लॉप रहा? देखिए, ये तो बकवास है, इसलिए फ्लॉप ही रहा। उन्होंने हाई कोर्ट से जांच भी कराया और हमारे कंस्टिट्यूएंसी में बूथ का जांच भी हुआ। सरकारी पदाधिकारी और बीजेपी के ही भी नेता रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। इससे ऐसा लगता है कि एक मुद्दा, चूँकि उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो घुसपैठी ही एक मुद्दा उनको मिला है और ये सत्य नहीं है। ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि जयराम ना होता तो हेमंत सोरेन जी सत्ता में वापस नहीं होते। लगता है आपको कि जयराम ने एक रास्ता खोल दिया, जो कुर्मी वोटर हैं उनको डिवाइड कर दिया? देखिए, हम लोग तो अपने आप पर विश्वास था। अब जयराम आए, वोट काटे, निश्चित रूप से ये सही है, लेकिन हम लोग को अपने आप पर बहुत भरोसा था कि हम लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे।
दो आदिवासी बड़े चेहरे आमने सामने थे, एक तरफ बाबूलाल थे, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन थे। तो ये अब तय हो गया कि आदिवासी की नेता सिर्फ हेमंत सोरेन है। बिल्कुल अब बाबूलाल का कहीं कुछ नहीं रहा। पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं सब एसटी सीट हम लोगों ने लिया है और उनका जो भी प्रयास रहा वो विफल रहे और इसमें तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए। इसलिए बाबूलाल मरंडी का ट्राइबल पर कोई पकड़ अब रहा नहीं। अपने भी ट्राइबल सीट से नहीं जीतते हैं, वो जनरल सीट से जीतते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव राजनीतिक हो चुका है आपका। नए युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा जो राजनीति में आना चाहते हैं? बहुत युवाओं की पसंद राजनीति नहीं हो रही है, क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, नए युवाओं को पुराने अनुभव वाले लोगों से सीख लेना चाहिए और बिल्कुल जो भी विधानसभा का कार्यक्रम हो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अपने क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपनी जनता से जुड़ा रहना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, तभी वो रिपीट करेंगे या कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि जनता से जुड़ के रहें। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि एक सरकार की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी स्टीफन मरांडी जी को मिले ताकि एक बेहतर फेयरवेल इन्हें सरकार की तरफ से मिल सके। अपने सहयोगी गौरव के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।